लेकिन आप ये देखें कि एक दिन उन्होंने कहा अपने हुर्मत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर थोड़ा सा उसको जो है टेम्परेचर बढ़ाया, फिर आज जो है, आज तो उन्होंने जो बातें की है मैं उसको दोहरा देता हूँ, मेरा ख्याल बड़ा जरूरी है कि उसको उन्होंने कहा जब एक सवाल हुआ तो कि ईरान के से आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, और साथ में कहा कि ईरान पहले से ज्यादा संजीदा है। अब मुझे बताएं, इस सवाल युक्त तो बनता है, ये कितनी दफा कह चुके हैं ईरान के तारीफ में लसा हो चुके हैं, हर दफा कहते हैं ईरानी बहुत संजीदा है, और साथ तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा जी कि लेकिन वो किसी डील या समझौते के लिए ईरान कोई तैयार नजर नहीं आता। अच्छा, फिर उसने कहा जी कि अब हम यही देख रहे हैं कि ईरान कहाँ तक गुंजाइश निकालता है, लेकिन ओवरऑल जो लहजा था मसले तो मेज और मुफाहमाना था गुफ्तगू के अंदर, जो पूरा देखेंगे जी आया वो उसके अंदर एक कोई जो था एक सख्ती थी, शिद्दत थी, एक लड़ाई के लिए जो है उभारने के लिए था। अच्छा, लेकिन उसने कहा जी कि हमलों के बावजूद हमारी गुफ्तगू शनीद जारी है। हाँ। और उन्होंने कहा जी कि अब ये कि मगर अभी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और ये जंग जो है, जब उन्होंने पूछा कि जंग है या नहीं है, तो उसने कहा ना ये यस है ना ये नो है। और तो मेरा ख्याल है कि जो उनका है कि मुफाहमाना और मसलत आमेज जो लहजा इख्तियार किया है ट्रंप ने, तो वो एक रुख मुतय्यन हो गया। आज हमने ये देखना है कि जी क्या उस पर पेशरफ्त होती है। मेरा ख्याल है कि पेशरफ्त जो है कल सुबह तक जब आएंगे तो या कल रात तक शायद कुछ पेशरफ्त हो सकती है। मंडे को कल बैठेंगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उस वक्त भी ना हो चुका। हाँ। क्योंकि अमेरिका जब हमारी सुबह होती है तो अमेरिका में पिछले दिन की रात होती है, यानी कि इतवार की रात जो अमेरिका की होगी हमारी सुबह होगी। तो अमेरिका से तो बयान जो है वो मंडे की सुबह जब आएगा तो हमारी मंडे की शाम तक भी आ सकता है कि हमने जंगी बंदी पे मुआहदा कर लिया। अच्छा, अब उसमें क्या आप इतनी पूरी उम्मीद है कि जंग बंदी की तरफ मामला चला जाएगा? मेरा ख्याल है कि ये बात जो है 7-8 दिन पहले जो लीक हुई थी, जिसमें ईरानी को बड़ा गुस्सा था कि जब 10 रोज़ा जंग बंदी की बात हो की थी, तो बुनियादी तौर पे ये लीक जो थी वो यूएसए ने की थी। ईरान नहीं चाहता कि कोई बात जो है कहीं से, पाकिस्तान से, ईरान से या अमेरिका से लीक हो। तो जब वो प्रेस में आई तो वो कुछ उसके अंदर थोड़ा सा तत्व आ गया 2-3 दिन के लिए। तो क्या था 10 दिन का, उसमें ये था कि उसके अंदर 2 बातें थी कि हम चलो हमको नया मुतालबा नहीं करते। मनवान जो है ना, जो मुफाहमती यादाश्त है, जो 14 नुकाती जो MOU है, उसके ऊपर अमेरिका जो अब 10 दिन के अंदर पूरा अमल करेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका क्यों करेगा ना? न्याय साहब ये देखें ना, अमेरिका की तो इज्जत का सवाल भी है, अना का सवाल भी है कि हार के अब ऑलरेडी ट्रंप पे ये एलिगेशन लग चुका कि सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है। सुपर पावर होके हार के ईरान से वो कैसे बैठ जाएगा? अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा, आपकी बात बड़ी जो है ना वजनी है, लेकिन जब 17 जून को जब ये साइन किया है और जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत करके और अपना यू करके दिखाया, और यहाँ पे पता वो ऐसे दस्तखत करते किसी को समझ नहीं आती कि वो बेशुमार लाइनें एक होती है, इतना उस दस्तखत उसे अजीबोगरीब है। तो जब उसे दस्तखत किए तो क्या था, मतलब कि अमेरिका के पास चॉइस क्या है? मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे है कि अमेरिका के पास क्या चॉइस है? और जो उसने बुरुआ कहा नहीं है, जो मैंने शुरू में 2-3 फिक्रे कहे हैं, लेकिन अमेरिका अपनी सारी चॉइसेस एग्जॉस्ट कर चुका है जी। अमेरिका इससे ज्यादा बम मार सकता है। 14,000 हमले किए, 28,000 और कर दे, आया ये 28,000 हमले। देखो अब ईरान के बारे में कहते हैं कि ईरान की सारी मिसाइल बनाने की फैक्ट्री है, आप उनका जितना आपका जो न्यूक्लियर प्यूरिफिकेशन के जो उनके जो है अफजूदगी के जो सेंटर्स हैं, वो सारे तकरीबन 700-800 मीटर नीचे हैं। फिर ईरान के पास जो यहाँ बनाए गए हैं, वहाँ पे कहते हैं कि लंबे पहाड़ हैं, ग्रेनाइट्स रॉक्स हैं, और ग्रेनाइट से सख्त पत्थर नहीं है जी। कहते हैं हीरे को काटने वाला पत्थर जो है ग्रेनाइट है। जब ग्रेनाइट है और वो नहीं कर सकता, तो वो उसके डेजी कटर्स मारे, जो कि अफगानिस्तान के तोरा बोरा में अमेरिका ने मारे थे, या कोई और मारे,
तो वो 50, 100, 200 मीटर तक नीचे जाएंगे, बहुत उन्होंने तीर मार लिया, जो कि ग्रेनाइट रॉक्स में नहीं जाएंगे, वो तोरा बोरा की सॉफ्ट रॉक थी, तो उसमें वो 50-100 मीटर अंदर चले गए थे। कहते हैं 200 मीटर तक चला जाता है सॉफ्ट हो, लेकिन ग्रेनाइट के ऊपर तो ऐसे करेगा कि वो गिरेगा और परे जाकर पड़ा होगा। और फिर ईरान ने जितना पहुंच लिया अपनी तहरीर मुकम्मल कर ली, सारी उन्होंने अपनी जितना जो कुछ अमेरिका ने उसको उसकी जो जहां नुकसान पहुंचाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर तक, तो ब्रिजेस तक तो बना लिए सारे। तो मेरा ख्याल है कि उसके पास अब ये कहते हैं ना कि इस ये बिल्कुल सामने ये दीवार पे नविश्ता दीवार है, रोशन की तरह वाजे है कि उनके चॉइस है नहीं, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अपना जाके किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज करवाए। तो चाइनीज ने जब गए थे तो चाइनीज के बारे में सुनी था कि चाइनीज ने अपने बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को टॉप पे बुलाया था, उन्होंने कहा इसकी एवेल्युएशन बताएं और हमें फिर बताएं कि उसको कैसे हैंडल करना है।